हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी लोगों को जय माता दी। आप भी कमेंट बॉक्स में बोलिएगा जय माता दी। तो फ्रेंड, आपको मैं बताती हूँ कि वैष्णो देवी जाते समय किस किस बातों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, वो मैं आपको ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। आप ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, ब्लॉग को पूरा देखिएगा। ब्लॉग कैसा लगा वो भी आप बताइएगा। पूरे रास्ते की जर्नी मैं आपको दिखाती रहूँगी। और सुबह का टाइम हो रहा था 3:45, मैंने आपको टाइम दिखाया है। और मैं नहा वहा के रेडी हो गई हूँ। मैंने घर में पूजा भी कर लिया था, क्योंकि कहीं भी मंदिर जाने से पहले घर के देवी देवता को ज़रूर पूजा करके जाना चाहिए। तो अभी हम दिल्ली के लिए निकल गए हैं। साथ में हमारी एक फैमिली और थी, जो कि हम फ्रेंड है, कहाँ जा रही है? बहुत ही अच्छे फ्रेंड है। तो हम निकल गए हैं स्टेशन के लिए, जो कि हमारी ट्रेन सुबह की 6 बजे की थी। वंदे भारत ट्रेन है, तो इसलिए हम जा रहे हैं। आप ये देखिए, मिलिए मेरी पूरी फैमिली से। पूरी फैमिली के साथ आप सभी लोगों को फिर से जय माता दी। और हम बातचीत करते, ये है मेरी फ्रेंड, बातचीत करते हुए हम पहुंच भी गए थे दिल्ली स्टेशन। तो मतलब ट्रिप तो बहुत ही अच्छी थी। ब्लॉग पूरा देखिएगा, आपको पता चलेगा। तो जा रहे थे हम, और हम स्टेशन पहुंच गए हैं। ये हैं हमारे दोनों बच्चे, हमारी छोटी माता रानी। तो ये तो नींद से उठ के आई हैं, बट इनकी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। और अब हमें अपने ट्रेन का इंतज़ार था कि हमारी ट्रेन कब आएगी। तो फाइनली हमारी ट्रेन भी आ गई। ये है वंदे भारत। वंदे भारत में हम फ़र्स्ट टाइम बैठ रहे हैं, क्योंकि इसकी टाइमिंग हम कहीं जाते हैं तो हमारे से मैच नहीं करती है। या तो बहुत ही अर्ली मॉर्निंग होती है, या तो लेट नाइट होती है। तो हम ट्रेन में आ गए हैं। तो अभी हम आपको इसका अपना एक्सपीरियंस बताएंगे इस ट्रेन का। ट्रेन में हम बैठ गए हैं। तो आपको बता दें, सीट उतनी कंफर्टेबल तो नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो नहीं सही है। तो बच्चे बहुत ही इंजॉय करते हुए जा रहे थे। ये तो अपने कुछ टॉयज़ भी ले लिए थे, तो ये सब बातें करते इंजॉय करते हुए जा रहे थे। दोनों बच्चे कभी हमारे इस साइड आते थे, कभी उस साइड जाते थे। मतलब इन दोनों बच्चों को एक ही जगह बैठना था, चाहे इधर बैठे चाहे उधर बैठे। और ये पता है, रास्ते में सनफ्लावर्स बहुत सुंदर मिले थे, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और बच्चे भी बहुत ही इंजॉय किए थे। तो फाइनली दोस्तों, अब हम मंजिल के बहुत ही करीब हैं। तो आपको बताते हैं, हम पहुँचने वाले हैं। ट्रेन है ना, हमारी लेट हो गई थी, 2 घंटे ट्रेन लेट हो गई थी। तो थोड़ा सा हम भी ना बोर होने लग गए थे कि ट्रेन लेट हो गई है। हम क्योंकि ऐसे टाइम के अकॉर्डिंग हमने किया था कि हम 2 बजे 3 बजे पहुंच जाएंगे कटरा, फिर हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, फिर रात को हम निकल जाएंगे ऊपर पहाड़ों पे चढ़ाई करने के लिए। बट हमारी ट्रेन लेट हो गई, बट फिर भी हम होटल पहुँचे, नहाए धुले, खाना पीना खाए और रेडी होकर आ गए। रात के 10 बज रहे हैं। बच्चों के अंदर फुल एनर्जी है, दिन में भी नहीं सोए थे ये बच्चे। ये फुल एनर्जी के साथ जय माता दी के जयकारे लगाते हुए निकल गए। तो बच्चों के लिए हमने प्रेम किया था, और हम खुद पैदल गए थे पूरा, क्योंकि मेरी इच्छा तो थी पैदल जाने की, पर मेरी उम्मीद नहीं थी कि मैं पैदल पहुंच पाऊंगी। पर माता रानी की कृपा थी कि मैं पैदल पहुंच गई, और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं अपनी बेटी के साथ पैदल जाऊं। आप ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी कि कैसे जाना चाहिए। तो मैं तो पैदल गई थी। अगर जिनको मैं पैदल गई थी, तो अगर जिनको पैदल जाना है तो वो पता है रात को अपना जाना स्टार्ट करें। रात में जाने से क्या होता है कि अब पता कम चलता है, थोड़ा सा मौसम भी अच्छा होता है। तो हम तो रात में गए थे। ये देखो, आप देख ही सकते हो हमको। एक तो सो गई थी एक को नींद नहीं आ रही थी। तो हम रात में ही निकल पड़े थे, खाना वाना खा के निकले थे, क्योंकि भूख तो लग गई थी। तो हम तो खाना पीना खा के निकले थे। और हम निकले थे 10 बजे, और हम ऊपर पता है पहुंच गए थे 2:30 बजे। और अगर जिनको हेलीकॉप्टर से जाना है, मैं यही बताना चाहती थी ब्लॉग में, अगर जिनको हेलीकॉप्टर से जाना है तो हेलीकॉप्टर वाले जो जाने वाले हैं वो तो पहले ऑनलाइन टिकट बुक कर ले। अदरवाइज़ अगर वो ऑनलाइन टिकट नहीं बुक किए हैं, तो वो होटल में जहाँ भी कटरा में आप स्टे कर रहे हो, तो वहाँ से आप जाओ हेलीपैड पे, वहाँ पे ऑनलाइन टिकट आपको मिल जाती है। बट आपको अगर कल की मॉर्निंग के टिकट चाहिए, तो आज आपको रात में ही जाना पड़ेगा 10 बजे 11 बजे,
क्योंकि फिर क्या होता है ना कि वो उसमें बुकिंग बहुत तेज़ी से चलती है और टाइम भी लग जाता है, और वो आपको 2.5 किलोमीटर पहले ही उतारेगा सांझी छत। वहाँ से आपको घोड़े वगैरह मिल जाएंगे, खच्चर वगैरह, तो आप वैसे जा सकते हो, या तो आप खच्चर से जा सकते हो या तो आप पालकी से जा सकते हो। बट हम तो पैदल गए थे और आप हमको देख ही सकते हो, पूरे रास्ते हम पैदल गए थे। जय माता दी, जय माता दी करते हुए प्रेम से बोलो, अच्छा लग रहा था। बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय थोड़ा माता थोड़ा दी। थक तो मैं जा रही थी, लेकिन फिर भी पहुंच गई थी। आप देखो, ये सुबह का टाइम है, रात के 2:30-3 बजे हम पहुंचे थे, नहाए धुले दर्शन किए, फ़ोन जमा हो गया था तो उस बीच का वीडियो शूट नहीं कर पाई थी मैं। ये मैं दर्शन करके आ गई हूँ, एकदम बिल्कुल थकावट तो एकदम ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे इतने ठंडे पानी से नहाए थे कि क्या बताऊँ। और रात के 12 बजे से इतनी ठंड हुई थी, इतनी ठंड हुई थी। दिन में तो गर्मी रहती है अच्छी, पर रात के 12 बजे से बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। तो माता रानी के हमने दर्शन कर लिए थे और भैरवनाथ का दर्शन करना था, पर हमारी जो हिम्मत थी ना वो ख़त्म हो चुकी थी पैदल जाने की। तो आपको बता दें, ये लाइन थी रोपवे की लाइन थी, भैरवनाथ जाने के लिए रोपवे के लिए लाइन में लगना पड़ा था। दर्शन तो हमने 6 बजे कर लिया माता रानी के, पर भैरवनाथ जाने के लिए रोपवे जो था वो 7 बजे ओपन होता टिकट काउंटर। 7 बजे टिकट काउंटर ओपन होता और हमको टिकट मिला है 8 बजे, क्योंकि हम 6 बजे से लाइन में लगे थे और हमको 2 घंटे बाद टिकट मिला था। इतनी भीड़ थी कि आपको हम क्या बताएं, क्योंकि सभी थके हुए होते हैं और सुबह ही ओपन होता है। ये देखो, आप माता रानी का भवन भी दिख रहा है उधर से। तो फाइनली हम खड़े रहे। हस्बैंड तो बोले कि चलो पैदल चल देते हैं। मैंने बोला मैं 1 घंटे और लाइन में लग लूँगी, पर मैं जाऊँगी तो रोपवे से ही। तो फिर लाइन में लगे थे, मेहनत खड़े उतनी देर में तो फ़िलहाल पहुँच भी जाते, पर पता है हिम्मत नहीं पड़ गई थी। तो फिर फाइनली रोपवे स्टार्ट हो गई थी। तो जब रोपवे स्टार्ट हुआ तो फिर उम्मीद आ गई कि चलो अब हमारा भी नंबर आएगा, और हम रोपवे में बैठ गए हैं। मतलब बहुत जल्दी पहुंच गए थे। पता है रोपवे का टिकट ना 100 रुपये में अप डाउन दोनों था। तो आप देख सकते हो अंदर से। ये हम ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जाते समय कुछ ऐसा सीन दिखता है वहाँ पे। तो फिर भैरवनाथ पहुँच गए थे, और माता रानी के दर्शन करने के बाद आप कभी भी बिना भैरवनाथ के दर्शन किए वापस नहीं आना। कहते हैं कि दर्शन पूर्ण तभी होता है जब आप भैरवनाथ के भी दर्शन करते हो। अगर अब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो नहीं भी जा पाता है, ऐसा भी होता है, बट भैरवनाथ के दर्शन करना ज़रूरी होता है। तो आप देखो, हम रोपवे से गए हैं, ऊपर पहुंच रहे हैं, वहाँ से देखो ऐसे दिखता है रोपवे से। एक आती है और एक जाती है। तो हम अभी ऊपर जा रहे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट हाँ सही रहता है। बट यही है ना कि भीड़ बहुत रहती है। तो वहाँ पे मैं आपको मुझे यही बताना था ब्लॉग में कि इस बात का आपको बेहद ध्यान रखना है कि आप अप्रैल से लेके अक्टूबर के महीने में आप जा रहे हैं, तो ऊपर माता रानी के भवन के पास जब आप पहुँचेंगे तो रात के 12 बजे से लेके 1 बजे से और सुबह के 8 बजे तक 7:30-8 बजे तक इतनी ठंडी हवा चलती है, इतना मौसम ठंडा होता है कि भरपूर ठंडी लगती है। तो आप देखो, हम भैरवनाथ के दर्शन कर लिए। भैरवनाथ के दर्शन करके अब हम वापस नीचे उतर रहे हैं। तो अब हमें नीचे उतरने में ना यार पैर तो रुकते ही नहीं हैं। पैदल नीचे भी हम पूरा पैदल ही उतरे थे। हम देखो नीचे उतर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। दर्शन मेरा हो गया है। थैंक यू, बाय।